बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज नाज़रीन पाकिस्तान की सियासत भी गर्मा गर्म रही और कुछ अहम खबरें, जबकि अब से कुछ देर पहले न्यू दिल्ली में भी एक ड्रामा रचाया गया और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के नाम पे मकबूजा कश्मीर की सियासी जमातों को मदऊ किया गया था। उन इजलास में कई घंटे जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जारी रही, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके अजीत डोवल, अमित शाह तमाम के तमाम मौजूद थे। तो मकबूजा कश्मीर की जो प्रो इंडियन लीडरशिप है उनके साथ ये मुज़ाकरात थे। उनमें क्या हुआ उसका भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक सुना दिया, कल रिज़र्व किया गया था, जजमेंट रिज़र्व हुई थी और आज फ़ैसला सुना दिया गया है। और उसमें नवाज़ शरीफ साहब की जो सज़ाएँ हैं उनको दी गई थी एहतसाब अदालत की तरफ से। अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में वो सज़ाएँ बरकरार रहेंगी और एहतसाब अदालत के फ़ैसले बरकरार। नवाज़ शरीफ साहब को बाकायदा तौर पे एक बार फिर मफरूर, इश्तिहारी और सज़ा याफ्ता करार दे दिया गया है। और ये फ़ैसला उनकी गैर हाज़िरी में सुनाया गया क्योंकि वो ऑलरेडी मफरूर हैं और जो फ़ौजदारी मुकदमात हैं, क्रिमिनल लॉ है, उसके तहत जब तक मुजरिम जो है वो ख़ुद सरेंडर ना करे अदालत के सामने, उसका किसी किस्म का कोई हक़ दादरसी बाकी नहीं रह जाता। उनको मौका दिया गया लेकिन वो नहीं आए और आज फिर फ़ैसला सुना दिया गया, सज़ाएँ बरकरार और नवाज़ शरीफ साहब एक बार फिर मुजरिम करार। और हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये करार दिया है कि जनाब जब भी नवाज़ शरीफ सरेंडर करेंगे तो वो इसी अदालत के सामने अपील, राइट ऑफ अपील उनका बरकरार है और यही होना था। चौधरी साहब सुनाएं आज के बाद क्या होगा? तो आज के बाद दो चीज़ें हो गई ना कि मोहतरम नवाज शरीफ जो हैं, पहले उन्हें ट्रायल कोर्ट जो एहतसाब अदालत थी बशीर साहब की, और दूसरी उन्होंने जो सज़ाएँ दी थी उनके ख़िलाफ़ इनकी अपीलों का हक़ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वहाँ ये ख़ुद पेश नहीं हुए, जिसके नतीजे में वो ये पहले भी मफरूर थे और केसेस में, और जो इनको रिलीफ दिया गया था एवन फील्ड केस में सज़ा को मुअत्तल करके ज़मानत दी गई थी, आज वो ख़त्म हो गए है और ये अब मफरूर के दर्जे पर और सज़ा याफ्ता मुजरम के दर्जे पर चले गए हैं। अगर ये गिरफ़्तार हो जाते हैं या इनको करके लाया जाता है इन बोथ दी केसेस, तो फिर अगर अपील करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 3 अदालतें थीं, 2 ने आज की डेट में 2 अदालतों में इनकी सज़ाएँ कन्फर्म हो गई हैं। ये बहुत बड़ा धचका है, बहुत बड़ा इनके ऊपर गड़ा पड़ा है। इनकी जो सियासत और इनकी जो ज़ाती मतलब था, उसको बहुत बड़ा इनको सदमे का सामना करना पड़ा है और इससे अब निकलना, अब ये आफियत में वहाँ बाहर घूमते रहें, जब तक घूमते रहें एक अलहदा चीज़ है। पाकिस्तान में इनके सियासी और ज़ाती रास्ते महदूद और मसदूद होते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब सीनियर मोस्ट जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ये जजमेंट तहरीर की है और उनके साथ हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। ये डिवीज़न बेंच का फ़ैसला है और इस फ़ैसले के मुताबिक पैराग्राफ 13 और 14 वाज़ेह तौर पे उसमें मेंशन कर दिया गया है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अपना राइट ऑफ ऑडियंस जो है वो खो चुके हैं इस कोर्ट के सामने। और उसकी वजह हम आपको बता चुके हैं कि नवाज़ शरीफ मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं और मुजरिम भी हैं। और अब उनका जो जैसा कि चौधरी साहब ने बताया, ज़मानत मनसूख। अब सिर्फ एक ही तरीका है कि वो अपने आप को सरेंडर करें और उनकी अपील सुनी जा सकती है अगर वो आकर अपील करेंगे। और अगर वो पाकिस्तान में बग़ैर ज़मानत के आते हैं और ज़मानत हो नहीं सकती, आते हैं तो उनको एयरपोर्ट पे गिरफ़्तार किया जाएगा, जेल पहुंचाया जाएगा, बशर्ते के हालात उनके मुवाफ़िक ना हों। ऐसी सूरत हाल है और शायद इसीलिए चौधरी साहब उन्होंने ये मुनासिब समझा कि फ़िलहाल
عدالت کے سامنے پیش نہ ہوا جائے اور یک طرفہ طور پہ فیصلہ لیا جائے، اور انہوں نے یہ یک طرفہ طور پہ فیصلہ لیا کیونکہ عدالت کی معاونت کر رہے تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب، جو کہ اس وقت سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ دو ہی آپشن انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتی ہیں، دو ہی صورت نکل سکتی ہیں، ایک ہے کہ پینڈنگ رکھ لی جائے، ایک ہے کہ خارج کر دی جائے، اور وہ خارج ہو گئی، اور نیب کا بھی یہی موقف تھا۔ تو چودھری صاحب یہ کب واپس آئیں گے نواز شریف صاحب؟ جب ان کی مرضی کی کوئی یہاں حکومت ہوگی یا مرضی کی عدالت ہوگی۔ بالکل صحیح ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے جی عدالت کے فیصلے کا مقدم کیا ہے، سنائیے گا جی۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔